गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। पहलगाम का भारतीय सेना ने ले लिया है। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद भारत और पाकिस्तान में जो तनाव बना था, आज अगर हम अभी की बात कर रहे हैं तो 3 घंटे पहले हम चले जाते हैं पीछे। लगभग 1:30 बजे के करीब रात को एयर स्ट्राइक की गई है पाकिस्तान के भीतर, और 9 लोकेशन पे ये एयर स्ट्राइक हुई है। मिसाइलें दागी गई हैं और कई कैंप जो हैं वो तबाह हुए हैं। उसके बाद बखलाए पाकिस्तान ने अपने जहाज जो हैं वो इस इलाके में, जो भारत का इलाका है, वहां पर भेजने की कोशिश की। हैवी मोटार शेलिंग और फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन आपको वीडियो बताते हैं कि किस तरीके से जो भारत ने स्ट्राइक की है। मैं रणवीर से कहूंगा कि ये वीडियो आप देखें। ये पहला वीडियो आपको दिखा रहे हैं, ये बहावलपुर पाकिस्तान का है। ये देखिए आप, ये है सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जो वो की गई है। ये बहावलपुर का इलाका है पाकिस्तान के भीतर। 9 जगह पे ये एयर स्ट्राइक की गई है। तबाही खुद आप देख सकते हैं किस तरीके से हुई है। एक और वीडियो आपको बताते हैं, ये देखिए। ये वीडियो पाकिस्तान का एक जेट गिराया गया है, F-16, जो LOC को पार कर जम्मू कश्मीर के भीतर किसी टारगेट को साधने के लिए आया था। एक वीडियो और बताते हैं आपको। ये देखिए, ये देखिए आप, ये यहां पर जो पाकिस्तान की तरफ से आर्टी शेलिंग की गई, हैवी मोटार फायरिंग की गई, रॉकेट लॉन्चर दागे गए पुंछ के मेंढर इलाके में, ये वहां पर हैं। और ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। ये वीडियो आपको मैं बार बार दिखा रहा हूं कि यहां पर ये सर्जिकल स्ट्राइक है। तबाही आप खुद देख सकते हैं। ये भारतीय सेना का बदला था जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर। और ऑपरेशन सिंदूर पूरा होने पर जो हमारे जेट थे वो वहां पर हमला करने के बाद सुरक्षित लौट आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई दी है। भारत सरकार के तमाम मंत्री जो हैं ऑपरेशन सिंदूर पर सबको बधाई दे रहे हैं। ये देखें, ये वाला वीडियो देखें आप। ये वहां पर लोकल वहां के जो वीडियो आ रहे हैं, ये वहां पर तबाही के मंजर आपको बताएंगे। ये बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, तमाम ऐसे इलाके पाकिस्तान के भीतर, कोटली, वो गढ़ी, 9 जगह के ऊपर जो है सर्जिकल स्ट्राइक जो है, ये एयर स्ट्राइक की गई है। यहां मैं एक वीडियो और आपको बताता हूं। ये देखिए, ये है अलग अलग लोकेशन के ऊपर जहां पर ये स्ट्राइक की गई है। ये वो वीडियो हैं जो पाकिस्तान के भीतर के हैं, जहां पर पाकिस्तान को एक बार फिर सबक सिखाया है। आप जानते हैं कि उड़ी में जब हमला हुआ था तो उसके बाद, उड़ी में जब हमला हुआ था तो उसके बाद उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। फिर पुलवामा में जब हमला हुआ तो एयर स्ट्राइक की गई। लेकिन पाकिस्तान ने अपने लॉन्चिंग पैड्स और जो टेरर कैंप थे उनको जारी रखा था। हालांकि बहुत से कैंप जो थे वो हटा लिए थे पीछे, LOC से पीछे चले गए थे, लेकिन उसके बाद अपनी गतिविधियां जारी रखी। और 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला होता है, जिसमें 26 लोगों की जान चली जाती है, जो टूरिस्ट थे, जो जम्मू कश्मीर में घूमने के लिए आए थे। उसके बाद आतंकियों की तलाश के लिए तरह तरह के जो अपना जो आर्मी और पुलिस की तरफ से प्रयास किए जा रहे थे, उनके लिए व्यापक एक सर्च ऑपरेशन भी जारी था। और दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बन गया था। LOC हो या इंटरनेशनल बॉर्डर, वहां पर काफी संख्या में पाकिस्तान की फौज जो है वो मूव हो चुकी थी। तमाम बॉर्डरों पे उन्होंने अपने आर्टी गन्स, टैंक्स वो तैनात कर दिए थे। लगातार दिल्ली में बैठकें चल रही थी। प्रधानमंत्री NSA अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के चीफ, सेना, भारतीय सेना के चीफ, उनके साथ एयरफोर्स के चीफ, नेवी के चीफ और CDS जनरल चौहान, ये तमाम बैठकें लगातार दिन में 4-4 बैठकें हो रही थी। और कल जो बताया जा रहा था कि आज अभी सुबह का समय है, आज जो मॉक ड्रिल होगी पूरे देश में सिविल डिफेंस की ओर से, उसकी तैयारियों के बारे में बताया जा रहा था। लेकिन रात को लगभग 1:45 के करीब एयर स्ट्राइक की गई 9 लोकेशन पे पाकिस्तान के भीतर, सियालकोट, बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली,
इन इलाकों में जितने भी 9 बड़े टेरर कैंप थे उनको तबाह कर दिया गया एयर स्ट्राइक से। और बुखलाए पाकिस्तान ने अपने जेट जम्मू की ओर रवाना किए, लेकिन अखनूर के पारदा गांव के पास एयर डिफेंस सिस्टम ने एक जेट को गिरा दिया। और उसके बाद पुंछ के भीतर मेंढर के इलाके में लगातार फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से की गई, जिसका जवाब भारतीय सेना भी दे रही है। और भारतीय सेना ने ट्वीट करके ये भी जानकारी दी है कि जो फायरिंग की गई पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में, मेंढर का मनकोट सेक्टर है, वहां पर उसका मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है। दूसरी ओर कश्मीर से एक खबर है कि वहां पर अनंतनाग के पास जो एक एयर बेस है, वहां पर भी एक यूएवी जो है वो क्रैश हुआ है, लेकिन उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई पायलट नहीं था, जहां वो एक मानव रहित वो था, वो भी एक गिराया गया है। लेकिन एक बड़ी खबर है कि पाकिस्तान का F-16 जो है वो अखनूर के पारदा गांव के पास, जो खबरें हैं कि वहां पर गिराया गया, जो यहाँ पर हमला करने के लिए निकला था जब एयर स्ट्राइक भारत की ओर से की गई थी। आप जानते होंगे कि लगातार तनाव जो था एलओसी के ऊपर और इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर बना हुआ था। पहलगाम हमले को लेकर लोगों के अंदर ये था कि एक बार आर पार की लड़ाई हो जाए, एक बार पाकिस्तान को पूरा सबक सिखाया जाए ताकि दोबारा ऐसी हिमाकत ना करे, क्योंकि इससे पहले भी उड़ी हो जहां पुलवामा लगातार आतंकी यहाँ पर घुसकर आते हैं और बड़े हमले यहाँ पर करते थे। और इसी का नतीजा देखिए कि 22 अप्रैल को जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद भारत की ओर से अपनी तैयारी की गई थी। जंग जैसे हालात जो हैं, युद्ध जैसे हालात एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर बने हुए हैं। पाकिस्तान ने अपनी अधिकांश जो फौज है वो मूवमेंट उसकी तेज कर दी थी एलओसी पर भी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी। लेकिन इसी बीच में बीती रात एक ऑपरेशन सिंदूर जो था वो लॉन्च किया गया और 9 जगह के ऊपर पाकिस्तान के भीतर अटैक किया गया है। और इस बारे में ट्वीट करके रक्षा मंत्री खुद ने कहा कि भारत माता की जय। और उसके बाद तमाम मंत्रियों की ओर से ट्वीट किए जा रहे हैं। जो अपना रक्षा विंग है, पीआरओ विंग है, वहां की ओर से भी प्रेस रिलीज जारी कर दी गई कि ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, वो सफल रहा, अपना कोई नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान के 9 लोकेशन के ऊपर जो बड़े टेरर कैंप थे उनको तबाह कर दिया गया है, जहां से आतंकियों को ट्रेनिंग देकर यहाँ पर भेजा जाता था। और अभी पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का वायलेशन लगातार किया जा रहा है। एलओसी हो जाए, इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर अभी कोई फायर नहीं, लेकिन एलओसी के इलाके में पुंछ का कृष्णा घाटी जो सेक्टर है, मनकोट सेक्टर है, वहां पर हैवी मोटार शेलिंग की जा रही है। आरटी के भी गोले दागे गए हैं। मनकोट में एक घर पूरा डैमेज हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के भीतर जो तबाही हुई है, वहां की जो वीडियो आपने आपको दिखाए हैं, वहां पर इस समय जो मंजर बना हुआ है, हॉस्पिटलों के अंदर भीड़ है, काफी ज्यादा टेररिस्टों के मारे जाने की संभावना है। कई लोग घायल हुए हैं। अब जब मिसाइल गिरती है तो टेरर कैंप के आसपास के इलाकों में भी तबाही होती है। तो ये था बदला पहलगाम का, जिसे लेकर भारत के लोग वेट कर रहे थे कि कब सरकार कोई बड़ी कार्रवाई करे। और ये कल जो बड़ी बैठकें हुई उसके बाद ही ये निर्णय लिया गया और रात को 1:45 के करीब एयर स्ट्राइक की गई 9 लोकेशन के ऊपर पाकिस्तान के भीतर। और अभी की स्थिति अगर हम बात करें तो एलओसी के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से हैवी मोटार शेलिंग चल रही है, आरटी के गोले दागे जा रहे हैं, भारतीय सेना भी उनको जवाब दे रही है। और पाकिस्तान एयरफोर्स के जेट जो हैं वो एलओसी के आसपास मंडरा तो रहे हैं, लेकिन यहां पर घुसने की कोशिश की तो एक F-16 को भारतीय एयर डिफेंस ने, जो सेना का एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने उसको मार गिराया है। और जो खबरें आ रही हैं कि अखनूर के पारदा गांव के पास भी एक जेट गिराया गया है। कश्मीर में भी एक यूएवी को क्रैश किया गया है। और तमाम जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर हाई अलर्ट किया गया है। और अपडेट को लेकर फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।